एक बार सभी का दीदी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज लाइव क्लास, आपकी लाइव क्लास नहीं सॉरी, इस क्लास में आपका जो 12th क्लास में चैप्टर स्टार्ट है अवकलज के अनुप्रयोग, उसके हमने बहुत क्वेश्चन करे हैं और बहुत क्वेश्चनों में आपकी पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो चुकी है। थर्ड एक्सरसाइज में भी आपका जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट। एक आध क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, उनमें से वो आप कर सकते हो। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये 4th लेक्चर है इस चैप्टर के 6.3 भाग का जो 4th पार्ट है, ये 4th लेक्चर है। तो अब इसमें जो 4th क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है आप देखोगे तो मैंने एक बात बताई है कि सभी के पास कम से कम आपके जो बुक है, बुक जरूर अपने सामने रखें, ठीक है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलनों का उच्चतम और निम्नतम मान आपको निकालना है। क्या निकालना है? उच्चतम और निम्नतम मान। ज्ञात सिद्ध करना है सर, नहीं है। सिद्ध कीजिए ये जो फलन आपके दिए हुए हैं इनका कोई उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। तो किस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे? वीडियो को देखने से पहले ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आपको दिया हुआ है f(x) बराबर e की x, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें सिद्ध करना है कि इसका कोई उच्चतम मान नहीं है, इसका कोई निम्नतम मान नहीं है। तो आप जानते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अवकलन करते हो, f' निकालते हो। तो d/dx आप करते हो e की x, f' बराबर e की x का अवकलन e की x। सबसे पहले तो आप अवकलन ही करते हो, उसके बाद क्या करते हो, क्रांतिक बिंदु निकालते हो, लोकल पॉइंट। तो क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते हैं बताइए? f' को 0 के इक्वल आप रखते हो और आप क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हो। तो क्रांतिक बिंदु के लिए f' को आप किसके इक्वल लेते हो? 0 के इक्वल लेते हो। तो ये 0 इक्वल टू e की x। बताइए आप, क्या कोई वैल्यू संभव है x की? नहीं, कोई x की वैल्यू संभव नहीं है। कि आप जानते हो किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहां पे आप x की वैल्यू ही फाइंड नहीं कर सकते, x की कोई पॉसिबल वैल्यू आपके पास नहीं आ रही निकल के। यानी कि आप लिखोगे चूंकि x का कोई निश्चित मान संभव नहीं है, आप x का मान ही नहीं ज्ञात कर सकते, अतः इसका कोई उच्चतम व न्यूनतम मान संभव नहीं है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, क्योंकि x की कोई पॉसिबल वैल्यू आपके सामने निकल कर नहीं आती। जब आप x की वैल्यू ही नहीं निकाल पाते तो आप आगे क्वेश्चन कर कह सकते हो, कोई भी इसका मान संभव नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको दिया हुआ है gx बराबर log x, ये आपको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। इसका हमें उच्चतम न्यूनतम मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसका x के सापेक्ष अवकलन आप करते हो। तो आप लिखोगे g' d/dx, आप लिखोगे log x का आप अवकलन करोगे। g' बराबर, बोलिए log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। अब उच्चतम न्यूनतम के लिए, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, बोलिए g' को आप किसके इक्वल लेते हो? 0। तो यहां पे 0 रखिए। तो 0 बराबर क्या आएगा आपका? बोलिए 1/x।
तो आप क्या देखते हो, आप चेक कीजिए, x इक्वल टू 1/0 इंफिनिटी, x का कोई पॉसिबल मान संभव नहीं है। आप देख सकते हो x 0 अपॉन में आएगा 1 के, और किसी से भी 0 में अगर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो आपका क्या आता है, अनंत आता है। तो यहां पर भी कोई x की वैल्यू निश्चित नहीं है। तो आप लिखोगे चूंकि x का कोई निश्चित मान संभव नहीं है, अतः इसका कोई उच्चतम व निम्नतम मान संभव नहीं है। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। सभी का ध्यान बोर्ड पे हो, सभी का जो ध्यान है आपका जो स्क्रीन पे हो, बातें मत करो। जब कोई क्वेश्चन देखो तो सर ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आए सभी के, किसी का क्वेश्चन प्रॉब्लम से तो पूछ सकते हैं। तो अब इसका जो थर्ड पार्ट है, क्योंकि इसमें आपके थर्ड पार्ट ही है, इसमें आपको दिया हुआ है hx की वैल्यू है x की क्यूब x की 2 प्लस x प्लस 1, ये आपका थर्ड पार्ट है। देखिए जब आप x की पॉसिबल वैल्यू ही नहीं निकाल पाते, जब x की वैल्यू ही आपके पास कोई निश्चित निकल कर नहीं आती, तो आपका कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होता है। तो इसमें आप देखते हो, सबसे पहले आप जानते हो उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए आप क्या निकालते हो, f डैश x d डैश x dy बाई dx, यानी कि अवकलन करते हो। तो इसका आप अवकलन करोगे, h डैश x आप निकालोगे, d अपॉन dx करोगे, x की क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, h डैश x बराबर, बोलिए x की क्यूब का अवकलन कैसे होगा, nx की n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर, बोलिए x की 2 का अवकलन nx की n माइनस 2x, और x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन क्या होता है, 0। ये आपका अवकलन निकल के आता है। और आप जानते हो कि अवकलन करने के बाद आपको क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप क्या करते हो, बोलिए h डैश x किसके को रखते हो, 0। तो h डैश x बराबर 0 रखोगे, तो 0 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके आप गुणनखंड करोगे, आप इसके गुणनखंड करोगे तो x का मान निकालोगे, क्या गुना करके 3 जोड़ के 2 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो आप किसको करोगे, श्री धनाचार्य विधि यूज करोगे। क्योंकि धनाचार्य विधि जिसे बोलते हो आप द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका यूज करोगे। जब कोई द्विघात समीकरण आपके पास हो और वो सोल्व नहीं कर पा रहे आप, तो श्री धनाचार्य विधि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप इसे हल कर सकते हो। तो इसमें आप जानते हो ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c से तुलना करोगे, तो बोलिए a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2, और c कांस्टेंट क्या है आपके पास a। बोलिए क्या है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, श्री धनाचार्य विधि क्या थी, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पढ़ी थी आप सभी ने। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल माइनस, बोलिए b की वैल्यू क्या है आपके पास 2, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 2a, और a की वैल्यू 3 आपने सोल्व कीजिए, माइनस 2 प्लस माइनस 2 कवर 4 और 4 3 12 बटे 3 दूनी 6, तो क्या देखते हो आप, 12 में से 4 गए माइनस के 8, और आप जानते हो यदि रूट के अंदर माइनस आता है
तो आपने 11वीं क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा है क्या? एक चैप्टर था सम्मिश्र संख्याएं, पढ़ी थी आपने। जब रूट के अंदर माइनस होता है तो वो सम्मिश्र संख्या शो करता है, क्योंकि आप जानते हो, दिखा देता हूं, जरूरत नहीं है वैसे, इस माइनस को हटाते हो तो रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा, पढ़ी थी आपने। रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा। ये आप पढ़ के आए थे। तो बोलिए ये आपका क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है, जिसमें आपका ना तो x की कोई एक निश्चित वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि काल्पनिक भाग होता है, इसमें काल्पनिक भाग है ये आयोटा, तो इसमें कोई x का निश्चित वैल्यू आपको फाइंड नहीं होती है। आपको क्या होता है? काल्पनिक भाग प्राप्त होता है, असली, इसलिए इसका कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। क्लियर? लिखोगे, अतः इसका कोई निश्चित न्यूनतम व उच्चतम मान संभव नहीं है। तो ये आप देखते हो, ये तीनों क्वेश्चनों में x का कोई आप निश्चित मान ही प्राप्त नहीं कर पाते हो, इसलिए इस पर आपका न तो कोई उच्चतम मान है और न ही कोई आपका न्यूनतम मान है। इन्हें नोट्स कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, प्रदत्त अंतरालों में, जो अंतराल ये आपको दिए हुए हैं, अंतरालों में फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इस अंतराल में उच्चतम और न्यूनतम निरपेक्ष आपको मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, कि इसका निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है और आपका निरपेक्ष न्यूनतम मान क्या है, ये आपको निकालना है। तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर ये दिए हुए हैं, तो ये -2 और 2 भी आपके यूज होंगे। इन पर भी आपका मान उच्चतम न्यूनतम मान हो सकता है। अब जब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आप जानते हो ये समीकरण 1 है और आप f' निकालते हो, सबसे पहले अवकलन करते हो। समझो किस तरह से होंगे ये इंटरवल वाले, किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं, अंतराल वाले किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। तो x की 3 का होता है 3x², और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप क्या करते हो, f' को 0 के इक्वल लेते हो। तो बोलिए इसके स्थान पर 3x² = 0, x² = 0, बोलो x की वैल्यू क्या है? 0। अब आपको f" मत निकालो, f" निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है कि आप डबल ' निकालने की सोचो, कोई जरूरत नहीं है डबल ' निकालने की, आपके पास अंतराल दिए हुए हैं। तो आपको बस ये चेक करना, जो 0 निकल के आया है क्रांतिक बिंदु आपके पास, f' को 0 के इक्वल रखने के बाद जो x की वैल्यू निकल के आई है, क्रांतिक बिंदु निकल के आया है, क्या वो -2 और 2 के बीच का है, इससे बाहर है? बताइए, क्योंकि ओपन इंटरवल है। बोलिए -2 और 2 के बीच का ही तो है ये, तो ये लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा, ये इसके बीच का है। मान लो x का मान 4 आता आपका, क्या इसे यूज करते? समझो पहले, नहीं, क्योंकि ये -2 और 2 से बीच का नहीं है, बाहर है, क्योंकि 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 इसके बाहर है, जबकि 0 क्या इसके बीच का है, तो 0 भी यूज होगा, -2 और 2 तो यूज होंगे ही, लेकिन 0 भी यूज होगा कि उसके बीच का है ये। तो अब हम किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, देखिए, डबल डैश की जरूरत नहीं है आपको निकालने के लिए, जब आपके पास वर्ग है। देखिए किस प्रकार करते हैं, आप जानते हो डबल डैश निकाल के क्वेश्चन कर लेते हो, और इस तरह से डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए सबसे पहले जो आपको f(x) दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो किस प्रकार रखनी है, देखिए, अगर आपके पास कितनी वैल्यू निकल के आई है, बोलो 3, 1, 2 और 1, 3 वैल्यू आपके पास है। तो आपके जो क्रांतिक बिंदु है या अंतराल लिख सकते हो, बिंदु लिख सकते हो केवल,
x लिख सकते हो केवल। x की वैल्यू क्या क्या है आपके पास, -2, 0 और 2 आपके पास है। और आपके पास जो फलन fx है वो क्या है बोलिए, फलन आपके पास है x की क्यूब, इसमें वैल्यू रखिए आप। ये और भी क्वेश्चन है जिसमें अंतराल आपको दिए हुए हैं, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो बोलिए x के प्लेस पर -2 की क्यूब क्या आएगा बोलिए, -8। माइनस की पावर विषम संख्या माइनस ही आना है। 0 रखोगे x के प्लेस पर इक्वल 0 और x के प्लेस पर क्या रखोगे 2, तो 2 की पावर 3 इक्वल क्या आएगा 8। बस बताइए उच्चतम बिंदु उच्चतम मान क्या है इसमें, 8। और निम्नतम मान क्या है, माइनस के 0 नहीं होते, माइनस के 8। बस तो आपके पास जब आपके पास 2 से ज्यादा क्रांतिक बिंदु हैं, 2 क्रांतिक बिंदु 2 ज्यादा हैं, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, अतः x बराबर -2 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान -8। न्यूनतम मान कितना निकल के आया बोलिए, -8 है। और उच्चतम मान क्या है, 8। किस पर है, 2। तथा x बराबर 2 पर निरपेक्ष अधिकतम मान क्या निकल के आया आपके पास, 8 है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका निरपेक्ष न्यूनतम मान है और ये आपके पास निरपेक्ष अधिकतम या महत्तम मान है। क्लियर, समझ में आए सभी के। इसी प्रकार आपको कर सकते हो। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, आप देखोगे सेकंड पार्ट में है sin x प्लस cos x। fx की वैल्यू क्या है, sin x प्लस cos x और आपके अंतराल है 0 to π। ये आपके पास अंतराल है। तो क्या करते हो, सबसे पहले आप f डैश x की वैल्यू निकालते हो। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अवकलन बोलिए d अपॉन dx आप करोगे sin x प्लस cos x। बोलिए sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, और cos x का क्या होता है, माइनस sin x। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या करते हो, बोलिए f डैश x को 0 के इक्वल लेते हैं। क्लियर, तो आप लिखोगे क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x बराबर 0। तो 0 बराबर cos x माइनस sin x, ये साइन लेफ्ट माइनस जाएंगे प्लस, तो sin x बराबर cos x, cos इसके अपॉन में आएगा, बराबर में 1 बचेगा, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा बोलिए, tan x बराबर 1। अब बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में वैल्यू 1 होती है π/4 45 की। तो tan से tan कैंसल, तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, π/4। तो ये जो क्रांतिक बिंदु π/4 है, क्या 0 और पाई के बीच का है, बिल्कुल 0 होता है 0, पाई होता है 180 और π/4 क्या होता है 45। तो 0 और 180 के बीच का ही तो है 45। तो आपके 3 बिंदु हैं, इन तीनों पे ही आप चेक करोगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया जो x निकल के आए हैं, आपके पास x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है बोलिए, क्या है 0, उसके बाद π/4 और उसके बाद है आपकी पाई। इसमें आप वैल्यू पुट करो। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तभी आपके पता लगेगी आपको क्या उच्चतम है और क्या निम्नतम है। तो देखिए, बोलिए fx फलन क्या है आपके पास, fx की वैल्यू है sin x प्लस cos x। तो बोलिए x के स्थान पर पहले आप क्या रखोगे 0। तो बोलिए sin 0 प्लस cos 0। sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। ठीक है, अब आप x के प्लेस पर क्या रखोगे π/4। तो sin π/4 45
प्लस कॉस पाई बाई 4 45, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो आप क्या देखते हो, बोलिए, क्योंकि 1 और 1 2/√2, इसका मतलब है √2। ये आई आपकी वैल्यू किसकी निकल के, पाई बाई 4 पर वैल्यू निकल के आती है फलन की। अब आप x के प्लेस पर क्या रखोगे, पाई रखिए, साइन x के प्लेस पर पाई प्लस कॉस पाई। किस प्रकार, आप जानते हो साइन पाई का मतलब होता है 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस 90, क्या होती है, साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, बोलिए, कॉस पाई 180 की वैल्यू कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 होता है, क्या होता है, माइनस साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो कितनी आई है वैल्यू निकल के, -1। अब आप देखिए न्यूनतम वैल्यू, देखिए बताइए, ये तो न्यूनतम वैल्यू है, माइनस में है, अधिकतम इन दोनों में की √2 की वैल्यू 1 पॉइंट होती है कुछ, यानी कि 1 से ज्यादा होती है। तो बोलिए ये अधिकतम मान है और ये आपका न्यूनतम मान है। तो लिखोगे, अतः x बराबर पाई बाई 4 पर अधिकतम यानी कि उच्चतम, महत्तम, उच्चतम मान कितना है, बोलिए √2, और x बराबर पाई पर न्यूनतम, निरपेक्ष न्यूनतम मान आपका निकल के आता है -1। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद इसका जो थर्ड और फोर्थ है, वैसे आप नोट्स कीजिए। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट देखते हैं, और थर्ड पार्ट में आपको गिवन है f(x) बराबर आपका है 4x माइनस 1/2 x², और x बिलोंग्स करता है -2 और 9/2। इस पर आपको निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, f'(x) 4x माइनस इसका अवकलन करोगे d/dx 4x माइनस x²। बोलिए f'(x) बराबर 4 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होगा, माइनस 1/2 x की 2 का अवकलन क्या होगा, बोलिए 2x होगा, ठीक है, n x की n-1 से। तो बोलिए f'(x) की वैल्यू क्या निकल के आई, 4, और माइनस के 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में x, ठीक है, ये आया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप जानते हो उच्चतम न्यूनतम के लिए यानी कि क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, तो f'(x) को किसके इक्वल लेते हो, 0 के इक्वल, और f' को 0 के इक्वल लेकर आप निकालते हो क्रांतिक बिंदु। तो बोलिए इसमें f(x) के प्लेस पर 0 और 4 माइनस x, बोलिए x की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, 4। क्या 4 -2 9/2 के बीच का है, क्लियर है, -2 से ज्यादा है, 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5, 4.5, तो इसके बीच का ही है। तो आपके पास क्रांतिक बिंदु आते हैं, ये निकल के 3। तो अब आप करोगे, इनकी वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आपके पास है क्या क्या है, -2, 4 और माइनस के प्लस के 9/2। ये वैल्यू आप f(x) में रखिए। बोलिए f(x) क्या है आपके पास, f(x) है 4x माइनस 1/2 x²। तो इसे सोल्व करो, रखिए वैल्यू। बोलिए पहले आप x के स्थान पर क्या रखोगे, 2 माइनस के, तो 4 गुना माइनस के 2 और 1/2 -2 का वर्ग, 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या होंगे आपके पास 8, माइनस के 8 और माइनस का वर्ग प्लस, तो माइनस के बचेंगे,
2 का वर्ग 4, 4 से 2 काटेंगे कितना आएगा -2, -8 और 2 माइनस के क्या आएंगे 10। तो ये निकल के आए, एक तो आपके पास निकल के आए -10। अब आप रखोगे 4, तो रखिए x के स्थान पर 4, तो 4 गुना 4 -1/2 4 का वर्ग, 4 चौक 16 माइनस 4 का वर्ग 16 और 2 से 16 काटो 8 बार, तो बोलो कितना निकल के आएगा 8। ये वैल्यू निकल के आई आपकी, एक वैल्यू ये निकल के आई है, एक वैल्यू ये निकल के आई है। अब आप x के स्थान पर क्या रखोगे बोलिए, अब आप x के स्थान पर रखोगे 9/2, तो रखिए 4 गुना 9/2 -1/2 और 9/2 का वर्ग, इसे सोल्व कीजिए, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। क्लियर? बोलिए 9 का वर्ग 81, 2 का 4 और 4 दूनी 8, तो इसे सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद 18 - 81/8, तो 8 लघुत्तम है, 18 के 8 में गुना करोगे 18 144 और 81 माइनस कीजिए, 144 में से 81 को माइनस कीजिए, कितना आएगा बोलिए। 14 में से आप 4 में से 1 माइनस करोगे 3 और 14 में से 8 करोगे 6, क्या आएगा 63, चेक कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है 63। तो ये 3 वैल्यू आपके पास, और अपॉन में क्या चल रहा है बोले आपका 8, तो भाग दीजिए, 8 की 63 में 8 से भाग दो, 8 रखते 7 पॉइंट कुछ, 8 सत्ते 56, 7 बचते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली नहीं होता ये, 8 रखते 64 होते हैं, तो यहां पे 8 सत्ते 56, 7, तो 8 7 ही आएगा आपका, 8 6 64, तो लगभग कितना आता है 7.8, क्या आता है 7.8। अब आप देखिए ये 3 वैल्यू आपके पास निकल के आई हैं, इसमें उच्चतम क्या है बोलिए 8, निम्नतम बोलिए क्या -8 है, ठीक है। तो लिखोगे अतः x बराबर -2 पर, आवाज नहीं, निरपेक्ष निम्नतम या न्यूनतम मान क्या निकल के आया बोलिए आपके पास -10, और x बराबर 4 पर निरपेक्ष महत्तम या अधिकतम मान क्या है बोलिए, महत्तम मान आपके पास निकल के आता है 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है 4th, उसे देखते हैं, और 4th पार्ट में आपका है f(x) बराबर x - 1 की पावर स्क्वायर प्लस 3, और x बिलोंग्स करता है आपका -3, 1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, f' निकाल लिए, अवकलन कीजिए, d/dx करोगे इसका, तो बोलिए f' बराबर x की n का अवकलन बोलिए, n x की n -1 ये होगा। फिर आप इसका अवकलन करोगे, x का 1, 1 का 0 और 3 का क्या होगा आपका 0, ठीक है। तो यहां से f' की वैल्यू निकल के आती है क्या 2x - 1। क्लियर? अब इसको आप किसके इक्वल, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f' को किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। तो ये आपका 0 = x - 1, 2 0 के अपॉन में आकर 0 x - 1, तो बोलिए x - 1 = 0, तो x इक्वल किसके निकल के आता है 1। तो यहां से जो आपका क्रांतिक बिंदु निकल के आता है वो क्या है आपका 1। तो x की वैल्यू
यहां पर आपकी 1 निकल कर आती है। तो आपके पास 1 को चेक करोगे, -3 और 1, यही है आपके बिंदु 2। यही तो 2 बिंदु है भाई, 1 ही तो है। तो आप -1 और 1 नहीं लोगे, -3 और 1, तो 2 बिंदु है आपके पास। क्या है बोलिए? x की वैल्यू -3 और 1, ये वैल्यू आपके पास है। और fx की वैल्यू क्या है? fx है आपके पास क्या? x -1 स्क्वायर प्लस 3, और इसमें आप वैल्यू पुट करोगे। तो वैल्यू पुट कीजिए, x के प्लेस पर -3, तो -3 -1 स्क्वायर प्लस 3, -3 और 1 -4, और 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 = 19। और यहां पे आप देखोगे, अब आप x के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, तो 1 -1 स्क्वायर प्लस 3, 1 से 1 कैंसिल, 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आती है? 3। तो आप देखते हो, ये आपके न्यूनतम है और ये आपका उच्चतम है। तो आप लिखोगे अतः x बराबर -3 पर उच्चतम मान, अधिकतम मान, महत्तम मान क्या है बोलिए? महत्तम मान निकल के आता है 19, और x बराबर 1 पर न्यूनतम, निरपेक्ष छोड़ देना, मैं निरपेक्ष छोड़ देता हूं, न्यूनतम यानी कि निरपेक्ष महत्तम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान आपके पास निकल के आता है क्या? 3। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके कंप्लीट होते हैं। ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। अगर वो क्वेश्चन नंबर 6 किसी बच्चे पे नहीं होता था, उसे पूछ सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, अंतराल ये है और इस अंतराल पे ये फलन है, इसका उच्चतम न्यूनतम मान आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को समझोगे, आप पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपके पास जो fx की वैल्यू है वो 3x की 4, 8x की 3, 12x स्क्वायर, 48x प्लस 25 है। ये आपके पास fx है। तो सबसे पहले आप निकालते हो f डैश x, अवकलन करोगे, और अवकलन करोगे d/dx, 3x की 4, 8x की 3, 12x स्क्वायर, 48x प्लस 25। f डैश x बराबर 4 तिया 12x की 3, 8 तिया 24x की 2, 12 दूनी 24x माइनस 48x का क्या होगा? 48, और 25 का हो जाएगा 0। आप जानते हो, उच्चतम न्यूनतम मान निकालने के लिए, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप f डैश x को किसके इक्वल लेते हो? 0। तो यहां पर 12x की 3, 24x स्क्वायर, 24x माइनस 48 बराबर किसके होगा? 0। इसके गुणनखंड करोगे। सबसे पहले क्या देखते हैं? कॉमन। इसमें क्या कॉमन है? 12। 12 कॉमन लेने के बाद आपका बचता है x की 3, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 बराबर। अब 12 मल्टीप्लाई में 0 के अपॉन में जाके 0 होगा आपका, तो आपका आता है x की 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। इसके फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। आप देखते हो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? x स्क्वायर। क्या बचता है? बोलिए, x माइनस 2। यहां पे क्या कॉमन है? 2, x माइनस 2। तो यहां पे कॉमन आपका आता है x माइनस 2, और यहां पे बचता है x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से आप देखोगे, अगर x माइनस 2 बराबर 0 के है तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2। और यहां पर x की 2 प्लस 2 बराबर 0 है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा और रूट में जब माइनस होता है तो वो क्या होती है, समिश्र संख्या है, इमेजिनरी फंक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास एक बिंदु निकल के आया x बराबर 2। अब ये देखिए जो आपके अंतराल है 0,3, 2 है 0 3 के बीच में ही आएगा, तो इसलिए हमारे पास कितने बिंदु हुए, 0 3 और 2। इसी पे आप चेक करोगे किस पर उच्चतम है और किस पर निम्नतम है। तो मैंने बताया था आपको कि आपके पास जो x है वो वैल्यू आपके पास है 0, वो आपके पास है 3, 2 और वो आपके पास है 3। इन पे आप चेक करोगे और f(x) में ये वैल्यू जो आपका फंक्शन है इसमें आप रख के सोल्व करोगे तो 3f(x) आपके पास है 3x की 4, 8x की क्यूब, 12x स्क्वायर, 48x प्लस के 25। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो आप क्या देखते हो, इसमें रखोगे तो 0 आएगी x की वैल्यू, तो 3, 0 की पावर 4 8, 0 की पावर 3 12, 0 की पावर 2 48 इंटू 0 प्लस 25, ये सभी 0, तो क्या निकल के आता है बोलो आपका 25। आपका निकल के आता है 25। x बराबर 2 रखोगे तो यहां पर x के स्थान पर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 प्लस 12 और x के स्थान पर 2 की पावर 2, 48 गुना 2 प्लस 25। बोलिए 2 की 4 16 और 16 3 48, 2 की 3 8 और 8 थे 64 प्लस 2 की 2 4 और 12 चौक 48, 48 दूनी 96 और प्लस के 25। अब आप देखते हो 48 प्लस के 48 प्लस के 48 और 48 96 और माइनस के भी 96, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो 25 प्लस के 64 माइनस के, किसके बचेंगे, माइनस के। बोलिए कितने बचेंगे, बोलिए कितने आएंगे, 64 में से 25 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 39 39। चेक कर सकते हो माइनस करके, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आवा नहीं, इधर देखिए ये आपके पास x बराबर 2 पर वैल्यू निकल के आती है। अब आप x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 3, तो रखिए 3 और x के प्लेस पर 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 48x प्लस 25। तो ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तो x बराबर 3 पर आप वैल्यू निकालोगे, तो x बराबर 3 पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये सोल्व कर लेना आप, ये आएगी आपकी निकल के क्या 16। इसे सोल्व करने से दिखा। तो आप देखिए आपके पास 3 वैल्यू निकल के आई हैं, एक आपके पास है 25, एक आपके पास है -39 और एक आपके पास निकल के आई है क्या 16। तो बताइए इसमें उच्चतम मान क्या है, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो निम्नतम मान है, उच्चतम मान क्या है 25, ठीक है। नेगेटिव ये है, ये निम्नतम मान है, उच्चतम मान क्या है 25 है। तो आप लिखोगे अतः x बराबर 0 पर उच्चतम मान क्या है 25 है और x बराबर 2 पर निम्नतम मान आपका आता है, x बराबर 2 पर निम्नतम मान आपका क्या निकल के आता है -39। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर है, इसे आप नोट्स कीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, आपके पास अंतराल है 0,2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान और निम्नतम मान प्राप्त करता है। तो आपके पास जो फलन है वो फलन है f(x) बराबर आपको दिया हुआ है
साइन 2x, ये आपके पास फलन है। और उच्चतम न्यूनतम निकालने के लिए, अरे भैया इधर देख ले, इधर देख ले, इधर देखो, बॉडी पर ध्यान दे, यहां भी ध्यान दे ले। तो एफ डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स करोगे साइन 2x। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बोलिए साइन x का अवकलन होता है कॉस x, और फिर 2x का क्या होगा 2। अब उच्चतम न्यूनतम क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है 0, ठीक है, ऑलवेज। तो यहां पर 0 बराबर 2 cos 2x। तो बताइए cos 2x की वैल्यू क्या आती है 0, यहां पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 यानी कि π/2 0 है। अब cos में 0 जो वैल्यू होगी 2x cos में, या तब π/2 की वैल्यू आप देख रहे हो 0 है। अरे आवाज नहीं आ किसी की, π/2 या 3π/2 यानी कि विषम संख्या लेकर 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, लेकिन हमें वो नंबर लेने हैं, वो लेने हैं जो आपके 2π से कम हो। तो 9π/2 2π 360 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपको नहीं लेना है। तो ये आएंगे आपके बीच के, और तो 2 इनके अपॉन में लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। ये वैल्यू आपकी निकल के आती है। अब ये तो इन दोनों के इस अंतराल के बीच की वैल्यू है, ठीक है, इस अंतराल के बीच की वैल्यू है आपकी ये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 0 और 2π भी साथ में लेने होंगे आपको, ठीक है। तो आपके पास x की जो पॉसिबल वैल्यू हैं उनमें आपको 0 और 2π भी लेना होगा। तो इन सभी पर हम चेक करेंगे। तो देखिए जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो आपके पास है 0 डिग्री, 2π, π/4, 3π/4, π/5, 4 और 7π/4। ये आपके पास अंतराल निकल के आते हैं, और fx की वैल्यू आपके पास क्या है sin 2x, क्या है sin 2x। बताइए जब आप x के प्लेस पर 0 रखोगे sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। और जब आप x के स्थान पर 360 रखोगे यानी कि 2π, x के स्थान पर आप 2π रखोगे तो sin 2 और 2 की 2 में गुना करोगे तो क्या आएगा 4π, और 4π का मतलब क्या होगा 720, और sin 720 का मान भी कितना होता है 0, ठीक है। फिर आप x के स्थान पर क्या रखोगे π/4, तो 2 इंटू π/4 तो कितना आएगा 2 दूनी 4 यानी कि sin π/2, और sin 90 का मान कितना होता है आपका बोलिए 1। फिर आप x के स्थान पर रखोगे 3π/4, तो 2 इंटू 3π/4, इसे आप सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4 और π/2 90, 90 से 2 70, इस पे वैल्यू आएगी आपकी क्या निकलकर -1। उसके बाद आप साइन x के स्थान पर आप रखोगे 5π/4, और इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी कैंसिल करने के बाद +1। उसके बाद 7π/4 आप रखोगे तो 2 इंटू 7π/4
जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी -1। तो हमें क्या निकालना था? उच्चतम मान। क्या निकालना था इसमें? उच्चतम और निम्नतम मान आपको निकालने थे। तो बताइए इसमें उच्चतम मान किन बिंदुओं पर आते हैं निकल के? देखते हो आप, ये आपका उच्चतम मान है 1 और ये आपका उच्चतम मान है 1। तो x बराबर आप लिखोगे x बराबर π/4 व 5π/4 पर उच्चतम मान 1 है। ये आपका उच्चतम मान है। और निम्नतम मान किस पर है? -1 आया हुआ है, -1 आया हुआ है। तो 3π/4 और 7π/4 पर आपका निम्नतम मान क्या निकल के आता है? -1। ये आपको लिखना है, ज्यादा तैयार करें।